नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। भले ही अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज कायम हो गया हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पहले पंजशीर में एनआरएफ के सैनिकों से सामना और अब आईएसआईएस खुरासन तालिबानियों के लिए एक बड़ा और नया सिरदर्द बन गया है। सत्ता हथियाने के ठीक एक महीने बाद अब रॉकेटों से प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़ाकुओं को मिलने जा रहा है सेना का दर्जा। लेकिन विदेशों में अफगान राजदूत क्यों खौफजदा हैं? अफगानिस्तान में तालिबान राज से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान हुकूमत में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास कई रॉकेट दागे गए हैं। ये हमला खैर खाना में एक पावर प्लांट वाले इलाके को टारगेट कर किया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक गुरुवार रात 9 बजे हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उसमें लोगों के घरों को नुकसान साफ नजर आ रहा है। हमला किसने और क्यों किया ये अभी तक साफ नहीं है। अफगानिस्तान में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं तालिबान और आईएसआईएस के। अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे तालिबान को आईएसआईएस खुरासान से कड़ी चुनौती मिल रही है। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस के अफगानिस्तान में हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है। आईएसआईएस अपनी पहचान अफगानिस्तान के प्रमुख जिहादी गुट के रूप में बनाना चाहता है। तालिबान के लड़ाके जल्द सैनिक के रूप में नजर आ सकते हैं। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार जल्द ही अपनी औपचारिक सेना बनाने में जुटी है। कार्यवाहक सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन ने कहा कि वे एक औपचारिक सेना बनाने पर काम कर रहे हैं। तालिबान या अफगानिस्तान की नई सेना बनाने की योजना को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ भारत का साथ दे सकता है। ईरान तालिबानी कब्जे के बाद से ही उसके 6 पड़ोसियों में से एक ईरान काफी आशंकित है। ईरान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता भी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान को लेकर टकराव हुआ तो चीन पाक एक तरफ होंगे और भारत रूस तथा ईरान एक तरफ होंगे। लगता है तालिबान पर पूरी तरह से चीन मेहरबान है। अफगानिस्तान के मसले पर एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन करने जा रहा है चीन ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों की एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान लगातार अन्य देशों से अपील कर रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान को मान्यता देने में दुनिया को वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। यूसुफ ने कहा कि देरी होने पर यहाँ की अर्थव्यवस्था तो ध्वस्त होगी ही, आतंकवाद बेकाबू हो सकता है। अफगानी राजदूतों ने विश्व नेताओं से तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील की है। 2 दर्जन से अधिक राजनयिकों ने पत्र पर दस्तखत कर ये बयान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान के राजनयिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और अन्य जगहों पर राजनयिक अपने मिशनों से काम कर रहे हैं। तालिबान के कंधार में अफगान निवासियों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। दक्षिणी शहर कंधार में लंबे समय से खाली पड़े सैन्य परिसर में रहने वाले गरीब अफगानियों का कहना है कि तालिबान के इस आदेश से वे तबाह हो गए हैं। आदेश के खिलाफ सैकड़ों अफगान नागरिकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि अब वे कहां जाएंगे, और ये भी कहा कि उन्होंने यहां बसने के लिए वर्षों पहले पूर्व अफगान सैनिकों को पैसे दिए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में अब वहां की महिलाएं भी आने लगी हैं। बड़ा खाशन प्रांत में महिलाओं ने मीटिंग की है। बैठक में तालिबान को समर्थन देने के लिए हर स्तर पर मुहिम चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में शामिल सभी महिलाएं बुर्के में नजर आ रही थीं। आपको बता दें कि इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान डरा धमका कर महिलाओं को इस तरह के समर्थन के लिए मजबूर कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।